नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ के बारे में जिसको कहते हैं थाइमोमा। ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो हमारे एंटीरियर मीडियास्टाइनम यानी कि ये जो ब्रेस्ट बोन और हार्ट के बीच की जगह होती है उसको एंटीरियर मीडियास्टाइनम कहते हैं, उसमें ग्रो करता है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है पर लोकली एडवांस्ड होता है। अपने वहाँ पे ग्रो करने की वजह से ये हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेशर डालता है और स्लोली स्लोली पेशेंट को तंग करने लगता है। कुछ बहुत कॉमन डिजीजेज भी इसके साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत कॉमनली कम से कम 33 से 40% लोग जो होते हैं थाइमोमा के, उनमें माइस्थीनिया ग्रेविस भी होता है जो कि मांसपेशियों की शल्य हो जाने की एक डिजीज़ होती है, वो भी एसोसिएटेड होती है इससे। तो ये डिजीज़ में प्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो एसोसिएटेड डिजीज़ की वजह से हम जब माइस्थीनिया के पेशेंट का सीटी कराते हैं तो उसमें ये थाइमोमा या थाइमिक हाइपरप्लेजिया निकल के आता है, या फिर कुछ पेशेंट्स जिनका किसी और कारण से कोई एक्सरे या सीटी हुआ हो उनमें थाइमोमा बहुत कॉमनली निकल जाता है। कई बार ये जो पेशेंट्स होते हैं वो उसके लोकल स्प्रेड की वजह से पेन या कभी कभी कुछ जो लोकल दबाव डालने की प्रॉब्लम्स होती हैं इस ट्यूमर की, उससे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीईसीटी थोरैक्स कराया जाता है जो कंट्रास्ट सीटी होता है चेस्ट का, जिसमें इसकी लोकेशन और इसका जो रिलेशन है बाकी ऑर्गन्स के साथ कैसे है वो देखा जाता है। उसके बाद कई केसेस में हम इसकी बायोप्सी भी कराते हैं। जो केसेस माइस्थीनिया से एसोसिएटेड नहीं होते उसमें बायोप्सी करके देखा जाता है कि कितना खतरनाक है। इसके कई प्रकार होते हैं, ए बी बी सी ऐसे प्रकार होते हैं और ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली टेलर किया जाता है उस पेशेंट के लिए। बायोप्सी के बाद देखा जाता है कि क्या हम इसका शल्य चिकित्सा या सर्जरी से इलाज कर सकते हैं या नहीं। पहले ज़माने में जब आज से 10 से 12 साल पहले हम इसकी सर्जरी ओपन करके किया करते थे, जिस पे हम ये ब्रेस्ट बोन को पूरा काटते थे और इस थाइमोमा को अपने हाथों के द्वारा निकालते थे। अब हम इसकी सर्जरी जो है रोबोट के द्वारा करते हैं। मैंने रोबोटिक सर्जरी अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है कैसे होता है। तो 3 छोटे छोटे छेदों से हम ये 3 या 4 छोटे छोटे छेदों से हम वही सर्जरी जो हम ओपन करके किया करते थे वो कर पाते हैं और इस थाइमोमा को पूरी तरह से निकाल देते हैं। इसको निकालने से, क्योंकि एक लोकली एडवांस ट्यूमर है, पेशेंट बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाता है। और माइस्थीनिया के कई परसेंटेज ऑफ केसेस में, जो कि लिटरेचर में जिसका नंबर 66% तक दिया गया है, पेशेंट जो है माइस्थीनिया की प्रॉब्लम से भी उसको निजात मिल जाता है। ऐसी ही एक पेशेंट माया भंडारी जी मेरे पास आई थी, जो काफ़ी अस्पतालों में घूम चुकी थी। लोग उनकी कोई भी सर्जरी या कोई भी बायोप्सी करने से डर रहे थे। हमने इन पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी के लिए लिया और रोबोट की सर्जरी होने के कारण ये बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो गई। 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो गई और अपनी दिनचर्या में 10 से 12 दिन में अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चली गई और अब ये काफ़ी बेटर फील कर रही हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान भंडारी है। मेरी वाइफ का नाम माया भंडारी। लास्ट ईयर इनको कोविड हुआ था और कोविड में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि इनको ये वेंटिलेटर पे चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि बड़ी मुश्किल चांस है बचने के, लेकिन जैसे रिकवरी हुई इनको निमोनिया हो गया था। लास्ट स्टेज का 25 स्कोर था और सीटी करवाया गया तो उसमें दोबारा सीटी के अंदर स्कोर तो 8 आया, लेकिन उन्होंने कहा रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं आई है, इसमें कोई सिस्ट है, आप इसको मैक्स में दिखा दीजिए। तो हम मैक्स में गए। डॉक्टर ने कहा कि ये हम इसकी बायोप्सी करेंगे, एक टुकड़ा लेंगे, लेकिन हार्ट पंचर हो सकता है, इसमें रिस्क है। तो हम घबरा गए। तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि आप मेदांता जाओ, वहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी हैं। मेदांता हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिले। उन्होंने सिटी हमारी फिल्म देखी और उसको देखते हमसे एक क्वेश्चन किया मेरी वाइफ से कि आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रही हैं आप? तो मेरी वाइफ ने कहा कि कैंसर तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये कैंसर नहीं है, इसलिए एक स्लो ग्रोइंग एक ट्यूमर है और ये थाइमोमा नाम की एक सिस्ट है, जिसके द्वारा हम जब रोबोटिक सर्जरी करेंगे उससे हम इसको बाहर निकाल देंगे, आप घबराएं ना। हमने उनकी बात पे पूरा विश्वास किया और सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर हर्षवर्धनपुरी जी ने टेस्ट उनके अनुसार कि ऑपरेशन आसानी से हो सके पॉजिटिव आए और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, सीनियर डॉक्टर्स अरविंद कुमार जी की पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया और आज मेरी मिसेस आपके सामने बैठी हैं। इनको रिकवरी होने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से जो व्यवस्था थी, जो घबराहट थी, वो ठीक हो चुकी है। मेरी मिसेस से ही आप इस बात के बारे में सुन सकते हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। वहाँ का सारा स्टाफ सारा कोऑपरेटिव था,
सबने मेरा बहुत ध्यान रखा, हर 2-2 घंटे में आए। नर्सिंग जो मनन है, जो डॉक्टर जो उनकी टीम के हैं, सारे डॉक्टर 2-2 घंटे में आते थे। नर्स भी बहुत ध्यान रखती थी। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेदांता हॉस्पिटल की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक परिवार की तरह हमारी मदद करी, हमारे इस परिवार को बचाया। हम मेदांता हॉस्पिटल, उसके पूरे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सभी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।